हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 2 है और मैं आपको बता दूं 2022 का पेपर है। इससे पहले मैंने 2024, 23, 22, 21, 20, 18, 17 जितने भी पेपर मेरे पास है मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहां से जाकर आप देख सकते हैं उसे। जिनको पीडीएफ चाहिए, पिछले 5-6 साल की पीडीएफ चाहिए, वो 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए कुछ फ्री भी आपको मिलेगा। ये 49 का जैसे ही आप पैक लोगे तो इसमें 5 साल का जो पीडीएफ है वो आपको सभी पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही 2025 में जो जो एग्ज़ाम हुए हैं, विनोबा भावे में, सिद्धू कानू मुर्मू में, इसके अलावा एक और जगह से एग्जाम हुआ है, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे और बीबीएमकेयू, तीनों जगहों के पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एमसीक्यू और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स वो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इस 199 के पैक में जो है आपको साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो मैं बता देता हूं। हर एक पेपर में देखिए, पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी में जो है आपको क्वेश्चन जो है शॉर्ट वाले मिलेंगे और सेक्शन सी में लॉन्ग वाले। तो सभी का आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोनों में नहीं, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगा, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे पेपर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2022 का ये पेपर है वो, एक मिनट, ये रहा आपका 2022 का पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एक और बात देखिए, मैं एक बातों बातों में फ्लो में एक बात भूल गया। जिनको पेपर चाहिए होगा 199 वाला या फिर प्रीवियस पेपर, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की। चलिए यहाँ से आपको पेपर भी दिख रहा होगा और ये 2022 का पेपर है। टोटल 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। 3 घंटे का ये पेपर एग्जामिनेशन में 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। देखिए मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में आपका पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए जो होगा वो होगा एमसीक्यू, 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर मिलेगा। सही क्वेश्चन का आंसर आप करते हो तो 1 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, बिफोर इंडिपेंडेंस इन विच कमीशन ऑर्गेनाइज्ड, स्वतंत्रता से पूर्व किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी कमीशन। दूसरा है यूनिवर्सिटी कमीशन, तीसरा है वर्धा कमीशन और चौथा है मुदालियर कमीशन। देखिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, एक अलग से वीडियो आएगी हर एक पेपर की। इससे पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके बाद अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया, अंडरस्टैंडिंग स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये चारों पेपर का आपको जो है एमसीक्यू अलग अलग से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन वाज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में, 64 में, 83 में या फिर 1948 में? क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज द कंट्रीब्यूटर ऑफ अ बेसिक एजुकेशन? बुनियादी शिक्षा की देन किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन या फिर मुदालियर के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर डी, ऑन व्हाट प्लेस और इंस्टीट्यूशन मुस्लिम एजुकेशन इज गिवन? मुस्लिम शिक्षा कहाँ दी जाती है? मदरसाज में, मकतब्स में, खानखाहे में या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ई, व्हेन वाज द डेलोर कमीशन प्रेजेंटेड? यानी कि डेलोर कमीशन की प्रस्तुतिकरण कब हुई थी या कब प्रस्तुत हुआ था? 2003 में, 5 में, 7 में या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एफ, इन वैदिक टाइम्स द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था, प्राकृत था, हिंदी था या फिर पाली था? क्वेश्चन नंबर जी, इन विच लिस्ट एजुकेशन लाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? यूनियन में है यानी कि संघ सूची में, स्टेट में है यानी कि राज्य सूची में, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एच, एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हुज स्टेटमेंट इज दिस? शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण निर्माता की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है ये आपको बताना था। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, फिर है कांट, तीसरा है जेम्स और चौथा ऑप्शन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर आई, हु डेवलप्ड प्रोजेक्ट मेथड? प्रोजेक्ट प्रणाली की जो है उसे किसने विकसित किया या फिर उसकी जो है शुरुआत किसने की थी? विलियम जेम्स ने, डेवी ने या फिर किलपैट्रिक ने या फिर रॉस के द्वारा ये बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है ये,
विच क्रिश्चियन मिशनरीज हैज़ कम टू एट फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीस आए थे और या फिर इंग्लिशमैन आए थे? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले आए थे ना, वो सबसे आखिरी में भी गए भी। इसका आप आंसर ढूंढ पाओगे, और आप गोवा के बारे में अगर पढ़े होगे, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट होगे तो आपको आइडिया होगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। बाय द वे मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे आपसे 4 सवाल के आंसर करने के लिए बोला गया है और 5 गुना 4 20 नंबर आपको मिलेगा। बाय द वे मैं एमएड कर रहा हूँ अभी BBMKU से, और एमएड मेरा लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट 1833। 1883 के आज्ञा पत्र की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के विकास सिद्धांत को समझावें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रपोजल गिवन बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या प्रस्ताव दिए गए हैं, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन डिस्कस। शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटेड टू या फिर रिलेटिंग टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर एंड कम्युनिटी टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक और समुदाय की क्या भूमिका है, इसके बारे में बतावें। चलिए, आखिरी ग्रुप में हम लोग पहुंच चुके हैं, ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर 12.5 यानी कि 12.5, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सेक्शन से आप 50 नंबर ला सकते हो। 80 में 50 नंबर यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए। मैकालेज मिनट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कमेंट। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की है, इसकी आलोचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की जो प्रमुख संतुतियां हैं, इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस विद द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ इंडिया। भारत में समानता एवं निष्पक्षता से आपकी क्या समझ है या क्या अभिप्राय है, भारत के संदर्भ में इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेजर एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये बतावें आप। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणियां करनी है। वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हैं, वुड का आज्ञा पत्र। दूसरा है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली क्या है। आर्टिकल 45, उसके बाद है गुरुकुल सिस्टम यानी कि गुरुकुल प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इससे सवाल पूछे गए थे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर 2 था ये 2022 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर विथ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों जो है ग्रुप को हम लोग इसमें कंसिडर कर लेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। जाते जाते मैं बता दूं, हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि हम लोग आपके लिए और भी कंटेंट बनाते रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसे शेयर करें, साझा करें, लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।